आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। लोग विचारों से भरे हुए हैं, समझ कर्म के अनुसार काम करती है, कर्म के अनुसार विचार पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार संस्कार पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार जीवन चलता है, कर्म के अनुसार प्राण चले जाते हैं। माध्यम ये मानव का शरीर है जो कुछ करने के लिए आया था, लेकिन सांसारिक वस्तुओं में मन के अधीन हो करके, विचारों में फंस करके अपने रास्ते से भटक करके मंजिल से इतना दूर चला गया कि उठा करके ले करके आए तो भी बहुत ताकत लगती है, मेहनत लगती है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास बहाने बहुत हैं, सुमरण ना करने के, भजन ना करने के, ध्यान ना करने के। लेकिन प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष के बिना ये जीवन साधारण जैसे और जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें भी भूख लगती है, रस मिलता है, सुख और दुख महसूस होता है, जानवरों में भी होता है, खाना पीना भी होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, मरते भी हैं। लेकिन मानव का जो शरीर है ये 10वें द्वार के लिए बनाया गया है। आपको 10वें द्वार के ऊपर काम करना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए। जब आप 10वें द्वार के ऊपर काम नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, उसको जागृत नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, तो कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। ये सोच करके हमें नहीं रुकना चाहिए कि हमारे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं, मैं पात्र नहीं हूं, मुझे बुखार है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, रोग हैं। लेकिन वहीं 4 लोग आ जाएं इधर उधर के, बैठ करके किसी की निंदा होने लगे, घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब होश आता है तो पता चलता है अरे शाम हो चुकी है, सबकी बातें कर ली, अब तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वहां जाना पड़ेगा। हम जब गांव में थे तब देखते थे महिलाएं भी सिर के ऊपर
बोझ ले करके भी कई कई देर तक रास्ते में बातें करती रहती हैं। अगर ध्यान सुमरण की बोलो तो नहीं, पूरे शरीर में दर्द भी होता है और फिर काम भी बहुत होते हैं। और कहीं रात को अगर जगराता वगैरह चल रहा हो, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हो, वहां पूरी रात वो सुनते रहते हैं जिनका ना कोई महत्व होता, ना कोई काम आएगा, बेचारे को ना खुद रास्ता पता उनको। मैं मिला एक से, नाम है उनका पूरे विश्व में। उन्होंने कहा, मैंने तो जी आज तक कोई जगराता बिना शराब पिए नहीं किया। नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो बड़े कलाकारों में उनकी गिनती है, बहुत बड़े कलाकारों में। कि आप हमारी मदद कीजिए, थोड़ा परमात्मा का मार्ग हमें मिले। हमें तो मालूम ही नहीं साधना कैसे करें, कैसे की जाती है। बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, कुछ कुछ विचार आते रहते हैं, जीवन शांत नहीं है और घबराहट हो जाती है एकदम से। ये हालात तो उन लोगों के हैं जिनको आप बहुत दूर से देख पाते हैं। उन कलाकारों का ये जीवन है। वो आपके जीवन को कैसे शांत करेंगे जब उनको रास्ता ही नहीं पता ध्यान का, जिनको मार्ग ही नहीं मिला, कैसे लेकर के जाएंगे आपको? कौन सा रास्ता दिखाएंगे? क्या विधि है उनके पास आपको शांत करने की, परमात्मा तक ले करके जाने की, उस ब्रह्म तक पहुंचाने की, उसमें शब्द को जगाने की? बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता होता भजन क्या होता है, कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है, नहीं मालूम होता। लेकिन भागदौड़ से ऐसा लगेगा जैसे इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। माला चलती दिखाई देगी हाथ में, और कुछ आपको नजर आएगा, बड़ी बड़ी खड़ांग डाले हुए होंगे, वस्त्र सन्यासियों की तरह से,